सबको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो इस लाइव प्रोग्राम में। मैं हूं प्रोग्राम सेट विनेश, और जो एड अभी आप सुन रहे थे एक तो था काउंसिल वाला इलेक्शन। तो आपको याद दिला दे कि जो काउंसिल मोस्ट लाइकली आपको मिल गया होगा, जो इलेक्शन वाला जो वाउचर्स या जो कुछ भी होता है उनका जो पर्चा, और ये आपका जो अधिकार होता है वोटिंग के लिए, तो जरूर जाइए और वोट कीजिए। और दूसरी है जो एड आप सुन रहे थे, हमारे जो अच्छे दोस्त हैं निंजा फ्रेंड्स अब वेरिकी रोड में जो अच्छे बाल काटते, आप वहाँ भी जा सकते हो। चलो हम अपने विषय पे आते हैं, जो है दुर्गा पूजा। जैसे हमने शुरू में बोला था कि आज हमारा ये प्रोग्राम में हम दुर्गा पूजा के विषय में बात करेंगे, क्योंकि अब ये जो हम कहेंगे वो माहौल आ चुका है, अब ये मौसम आ चुका है जब ये पूजा पाठ चलेगा, नवरात्रि का जो ये पार में हम कहेंगे मौसम है। और हमारे पास कुछ गेस्ट आ चुके हैं। देव जी, आपको हम स्वागत करते हैं, आप पहले भी आए थे, तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। साथ साथ में सुश्रुति जी, और सुश्रुति जी आपको हम कंग्रेचुलेशन भी कहेंगे, जो अभी हाल ही में आपको एक अवार्ड जो मिला था। सो इट्स ड्यू टू ऑब्वियसली आपका जो योगदान होता है कम्युनिटी में। तो अच्छा लगता है देख के कि आप लोग इतना ज्यादा जो कम्युनिटी के लिए समय निकालते हो, कार्य भी करते हो, बट एंड ऑफ द डे कुछ अवार्ड्स वगैरह मिलता है। इट ऑब्वियसली गिव्स यू मोर एनकरेजमेंट टू कीप डूइंग द गुड वर्क। चलो, आप लोग दोनों आज रिप्रेजेंट करे हो बेंगलियाना मल्टीकल्चरल क्राइस्टचर्च की तरफ से आप आए हो, और विषय ऑब्वियसली दुर्गा पूजा है, जो मेरे ख्याल से आप हर साल करते हो। जैसे लास्ट ईयर भी हमने ये जो चर्चा उठाया था और आपसे बात भी की थी, और हम आ नहीं पाए थे बिकॉज आई थिंक वही उसी डे हमारा जो फीजी डे चल रहा था, तो सेम डे क्लेश हो गया था। तो अभी तो काफी डिफरेंट, आपका 27 सितंबर है, तो काफी दिन पहले रहेगा। तो हम जरूर कोशिश करेंगे, और ये रहेगा टेम्पल्टन कम्युनिटी सेंटर पे। तो चलो देव जी, हम आपको और सुश्रुति, आप दोनों का हम स्वागत करते हैं वंस अगेन ऑन आवर प्रोग्राम। तो देव जी, आप शुरू कीजिए, पहला अपना परिचय आप दीजिए, जो अक्सर हम बोलते हैं जस्ट बिकॉज मैंने तो वही परिचय दिया जो मुझे मालूम है, लेकिन ऑब्वियसली देयर बी थिंग्स देयर आप बोल सकते हो, क्योंकि हमारे जो श्रोता यानी कि जो हमें अभी लिसन भी कर रहे हैं या देख भी सकते हैं, दे माइट नॉट नो, बिकॉज लोग नए नए भी जुड़ते रहते हैं। सो फॉर देम आप अपना जो परिचय दीजिए, देन विल आस्क सुश्रुति जी, आपसे भी हम यही जो आग्रह करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूं, मैं जलसा रेडियो थैंक यू करना चाहता हूं, आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि हर साल आप हमें जो प्लेटफॉर्म देते हैं यहाँ पर आके हम लोगों को बता सकते हैं, कम्युनिटी को बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो ये जो वक्त आप हमें देते हैं और हमें अलाउ करते हैं कि हम आपके स्टूडियो में आएँ और हमारे इवेंट के बारे में लोगों को बताएं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच टू यू एंड योर टीम। कमिंग बैक टू माई इंट्रोडक्शन, मेरा नाम देव है, जैसे मैंने कहा, और मैं मल्टीकल्चरल बंगालियाना मल्टीकल्चरल क्राइस्टचर्च में एकदम शुरू से हूँ, जब से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप शुरू हुई थी 2020 में। और हम लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे थे विच विल ब्रिंग अस एंड द नेक्स्ट जनरेशन क्लोजर टू द कल्चर दैट वी हैव बैक एट होम। तो आइडिया यही है करने का, और हम क्राइस्टचर्च में कई जगह पर ये इवेंट करते हैं, यूजुअली डिफरेंट लोकेशन में करते हैं हर साल। इस साल हम लोग टेम्पल्टन कम्युनिटी हॉल में कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी मच अबाउट मी। व्हाट आई डू इन द ग्रुप इज वन ऑफ माय जॉब इज टू टेक केयर ऑफ द पूजा पार्ट, वो मेरा कोर डिपार्टमेंट है। और मैं सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो पंडित जी हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, ही इज़ हियर फॉर हिज वर्क, और वो प्रोफेशनल पंडित हैं, और हम चाहते हैं कि वी एनकरेज एवरीवन टू कम ओवर एंड सी हाउ ही डज द कल्चरल पार्ट ऑफ द पूजा। तो पहले क्या होता था कि पहले आई यूज्ड टू डू इट, लेकिन वी रियलाइज्ड वेरी क्विकली दैट वी नीड प्रोफेशनल टू डू दैट। सो दैट्स माय कोर जॉब इन द ग्रुप। थैंक यू सुश्रुति जी। हाय, मेरा नाम सुश्रुति है। मैं भी बंगालियाना मल्टीकल्चरल के साथ जुड़ी हुई हूँ सिंस 2020, एंड वी स्टार्टेड दिस बंगालियाना मल्टीकल्चरल क्राइस्टचर्च विथ सरस्वती पूजा, जो कि हम हर साल करते हैं, एंड देन इवेंचुअली वी स्टार्टेड द दुर्गा पूजा, एंड बहुत ही अच्छा चल रहा है। जितने साल भी हम लोगों ने अभी तक किया है, बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों के सपोर्ट से हर साल जो लोग आते हैं हमें मिलके जाते हैं एंड पूजा दर्शन करते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देम। आपने जैसे मेंशन किया कि जो कम्युनिटी सर्विस अवार्ड हमें इस साल मिला है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज पीपल, जो हमारे इस इवेंट्स पे आते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इवन मैं बताऊंगी, हमारे इस पूरे जो इवेंट है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो परफॉर्मर है, वो भी हमें बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो भी मतलब किसी छोटे छोटे चीज में बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं। तो इट्स रियली ग्रेट टू सी पीपल कि जो हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बस इसके साथ जुड़ी हुई हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड माई इंट्रोडक्शन वुड बी मैं इंजीनियर हूँ और आई एम अ मदर एज वेल टू अ डॉटर ऑफ ऑलमोस्ट 4 year old. तो बहुत ही हेक्टिक होता है, लेकिन उसके साथ भी हम कोशिश करते हैं कि ये सब भी बरकरार रहे ताकि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये सब सिखा सकें. जी हाँ, एंड आई डू एग्री विद दैट. वही एक और भी कारण होता है कि काफ़ी लोग हैं जो जुड़े होते हैं, और वही एक कारण भी होता है क्यों वाई वी डाइव इनटू सच थिंग्स. एंड मेरा भी वही था कि हमारे जो बच्चे आते हैं देन सडनली वी थिंक कि हम तो अब अपने देश में नहीं है. इट्स नॉट एज ईजी एज बिकॉज मुझे मालूम है अगर आप बैक इन बंगाल, इज इट बंगाल? जी, अगर आप बंगाल में रहते देन यू डोंट नेसेसरी हैव टू डू दिस, क्योंकि वहाँ तो बच्चे खुद ही खुद देखते रहते हैं. अभी लाइक जैसे भी हम बोल रहे हैं नवरात्रि, इज इट काइंड ऑफ स्टार्टेड कि स्टार्ट होने वाला है? तो महालया बेसिकली कल से है. ओके, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो. जी. इट्स द बिगिनिंग ऑफ इट. और इसकी शुरुआत जैसे कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं एंड दे हैव सेड कि ओके वी हैव टू डू समथिंग रियली नाइस टुमारो, वेयर यू नो समथिंग रियली नाइस, क्योंकि ये शुरू हो चुका है हमारे माँ दुर्गा माँ का जो आना. तो इसके साथ शुरू करते हैं. तो इट्स रियली अ हैप्पी मोमेंट, हैप्पी टाइम फॉर अस, जो कि कुछ दिनों के लिए चलेगा. जी बिल्कुल. काफी अच्छा लगता है. आप तो काफी खुश होंगे आपकी जो प्यारे पेरेंट्स बीन हियर बिफोर, पहले भी आए हुए थे. ओके, सो होप करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं लग रहा होगा, थोड़ा बहुत है. काफी इम्प्रूव हो चुके हैं. दो कभी जो ठंड की हो जाती है. ठीक. और यहाँ पे उसी तरह भी वेदर भी होता चेंज हो जाता है, वर्षा होने लगती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की तरह नहीं है, तो ठंडी जो पानी ठंडी गिरती है, सो ऑब्वियसली रेन बात वगैरह तो आप भूल ही जाओ. लेकिन हाँ, अगर नवरात्रि की बात किया जाए, जैसे इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बंगाल, अगर हम बैक जाते हैं तो अभी आई थिंक 1 महीना शायद या 2 महीने पहले से पंडाल वगैरह सब शुरू हो जाता होगा ना. मतलब जस्ट 2 महीने पहले से नहीं, आई विल से 5 months, no 4-5 months. 4-5 months. क्योंकि आप देखते हो रास्ते से जाते हो तो यू सी द पंडाल्स आर यू नो दे आर मेकिंग द पंडाल्स एंड ऑल. इट टेक्स टाइम एंड बहुत ही बड़ा पंडाल होता है. इट्स समथिंग टू सी, लुक एट. और हर मोहल्ले का एक अपना पूजा होता है. एक अपना पूजा. और इट्स को हम कहते हैं पंडाल हॉपिंग. हम यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, प्रसाद लेते हैं. दीज आर द मेमोरीज दैट वी हैव ऑफ द. एग्जैक्टली. और फिर वहाँ पे जो मीडिया होता होगा, जो रेडियो होता होगा, ऑब्वियसली आपके भाषा में होता होगा, लेकिन आई थिंक दे विल ऑल बी टॉकिंग अबाउट इट पूरा टाइम. बिल्कुल वही बातें चलती हैं. प्लीज वही हाल होता है जब हम फिजी में हम थे, या तो फिर अभी जो फिजी में है बैक, ऑब्वियसली इवन ऑकलैंड में भी, जस्ट बिकॉज दे हैव दिस फुल टाइम जो रेडियो वगैरह बजते रहता है, न्यूज़पेपर, दे ऑल टॉक अबाउट. जैसे दिवाली आ गई है तो दिवाली का जो सेल है वो जो कुछ है वो शुरू हो जाता है. एंड वहाँ का एंड आई थिंक दे क्रिएट दैट वाइब, बिकॉज सडनली आप किसी भी शॉप में जाओगे, सबसे पहले जैसे यहाँ तो आपको सबसे पहले भी क्रिसमस दिख रहा है, बट अगर हम फिजी में तो अभी क्रिसमस तो नहीं दिखेगा. पहले तो आपको पूजा पाठ वाली चीज दिखेंगी, बिकॉज नवरात्रि तो बस शुरू होने वाला है. सो दैट्स एंड आपको फील मिलने लगेगा, एंड देन आपका माइंड ऑब्वियसली इट विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिवाली, और जो एक्साइटमेंट है शुरू हो जाती है. और फिर लोग मिलेंगे तो वही बात करेंगे ना कि क्या मिठाई बनाना है, बिल्कुल किसके घर पे जाना है. एंड इट्स ऑब्वियसली बीन डिफिकल्ट बिकॉज सभी के घर पे तो कोई ना कोई आ ही रहा है, तो इट्स बिकम्स दैट. बट जस्ट बिकॉज अगर फिजी की बात किया जाए देन इट्स मल्टी रेशियल वहाँ पे है. तो हमारे पास जो और लोग हैं दे कम, तो इसी तरह रोज इन्विटेशंस वगैरह सब चालू हो जाता है. चलो हम इस जो आपकी इवेंट की बात किया जाए, जो दुर्गा पूजा आप हर साल तो करते ही हो, तो इस साल जैसे आपने बताया कि टेम्पल्टन कम्युनिटी सेंटर पे होगा, तो ये रहेगा 27 सितंबर. मेरे ख्याल से वो सैटरडे पड़ेगा. जी हाँ. सो इट्स नॉट फार अवे बिकॉज वी आर 20th आई थिंक आज है, तो देन हम नेक्स्ट सैटरडे की बात कर रहे हैं. सो दैट्स वेरी क्लोज, बहुत ही क्लोज है. तो अगर आप सुन रहे हो देन यू शुड put in a note, because ऐसा होता है, because it happens to me too. मुझे लिखना पड़ता है एक किस क्या हो रहा है, अदरवाइज ये वक्त के साथ में हम डेट मिस कर देते हैं ना काम पे. हाँ, डेट पता है, नेक्स्ट टाइम मैं बोला करता हूँ कौन सा डेट है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. आप अपने जो काफी बिजी होते हैं, जब निकल जाता है डेट, तब आप क्या करते हैं, मुझे आई शुड हैव गॉन देयर. तो if you don't want to miss out definitely, so you put on the date of 27 September, that is just coming Saturday. तो ये रहेगा टेम्पल्टन कम्युनिटी सेंटर. तो वहाँ तो काफी जो पार्किंग भी मिलती है, और जस्ट बिकॉज इट्स आउटसाइड द सिटी तो भीड़ भाड़ भी उतना नहीं होता है. सो एंड इट्स क्वाइट अ गुड साइज हॉल भी हम कहेंगे. इसमें काफी लोग जो आराम से
जी। बैठ सकते हैं, या तो फिर उसमें जगह भी रहता है चलने फिरने हाँ, का। जी। और आई थिंक दिक्कत होती है अगर आप छोटे स्पेस में जाते हो और बच्चे आपके साथ में ओहो, हाँ जी। हाँ, तो वो भी यही issue हो जाता है। हमारा मकसद था टेम्पल्टन लेने का, क्योंकि इसका जो स्पेस है बहुत ही बड़ा है। और हमारा जो क्राउड हमारा लास्ट ईयर था, इट वाज अलॉट, तो उसको फिट करने के लिए आई थिंक टेम्पल्टन इज अ गुड गुड। जी हाँ, बिल्कुल। एंड ऑल्सो द पार्किंग, क्योंकि क्या होता है कि कई बार पार्किंग बिकम्स एन इशू। सब अपने अपने गाड़ियों में आते हैं, तो कहीं पे 200 300 400 लोग जा रहे हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, तो पार्किंग विल बी अ बिग इशू। सो जी हाँ, हमारे कल्चर अभी भी वो नहीं अपनाते हैं। नो काउंसिल और गवर्नमेंट तो काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी पार्किंग निकल रही है और पार्किंग फीस आ रही है, एंड साइकिलिंग जो बन रहा है, एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ इट ऑन दैट। लेकिन हमारा जो लोग तो उसी तरह है, हम गाड़ी में ही जाएंगे और वही चल रहा है। सभी सभी गाड़ी में ज़्यादा जाते हैं, पार्किंग इज एन इशू। और वही हम सोचते हैं, कभी कभी आप देखोगे कहीं प्रोग्राम अगर बाहर से आप जाओगे तो देखोगे कि बड़ी कतार में गाड़ी खड़ी हुई है, और बट आप जब अंदर जाओगे उतने लोग नहीं दिखे। मुझे बाहर से सही अनुमान बात लगे, है। हाँ, कभी कभी आपको पार्किंग नहीं मिलती है, देन आपके दिमाग में रहेगा अरे देर हो गया, ठीक। मुझे बैठने का सीट मिलेगा या हाँ। नहीं। बट मिल जाता है, बिकॉज दो गाड़ी ढेर है बट उतने लोग नहीं होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि गाड़ी में एक या दो आते एक ही दो हैं। आते कोई हैं, बिल्कुल। बच्चे हुआ तो दैट्स ऑफ इंडिया, अदरवाइज एक ही दो आते हैं। सभी लोग अपनी गाड़ी का जस्ट बिकॉज व्हाट दे डू इज वो अपने समय पे जा सकते हैं ना, वो भी हाँ। इशू होता है। बिकॉज अगर आप कारपूल में आएंगे देन ऑब्वियसली टू वेट फॉर अदर्स टू लीव, तो बिल्कुल। वो भी होता है। तो इसीलिए इट्स अ गुड आइडिया कि आप शहर से, हम कहेंगे दूर शहर ही है, हाँ। लेकिन इट्स जस्ट आउटसाइड आवर जो माइन सेंटर से बाहर है, दैट मींस पार्किंग का दुविधा नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ रोड पार्किंग बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी आप पार्क कर सकते हो, आराम से आ सकते हो, और वहाँ काफी सेफ भी है। जी। आई मीन कुछ एरियाज हम कहेंगे क्राइस्टचर्च अब धीरे धीरे थोड़ा बिगड़ रहा है, हाँ। सो आई थिंक इट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस। टेम्पल्टन कम्युनिटी सेंटर आप जा सकते हो। तो ये जो सरडे रहेगा, सो कितने समय से लोग आना शुरू कर देंगे? सो 11 बजे से जो है पूजा की शुरुआत हो जाती है। जी। तो 11 बजे से लोग आते हैं, तो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द पूजा। उसके बाद आरती होती है वहाँ पे, और उसके बाद जो है लंच होती है, एंड द लंच टाइमिंग वुड बी 12:30 ऑनवर्ड्स, एंड देन 12:30 उसके बाद हमारा मल्टीकल्चरल परफॉर्मेंसेस होगा, जो कि 2 बजे से 4 बजे तक होगा। और उसके बाद हमारा जो बहुत कुछ सेटअप है वो है शीनूर खाला, जो कि बहुत लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं। इट्स और उसके बाद ढाक कंपटीशन, ढाक मींस ड्रम, हम लोग उस चीज़ का कंपटीशन कराते हैं। एंड हमारे पास ड्रमर भी होता है जो कि साउथ अफ्रीकन ड्रमर्स है। तो इट्स रियली अ मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट, इट्स नॉट जस्ट फॉर इंडियंस या फिर बंगाली पीपल, इट्स फॉर ऑल दी पीपल इन द कम्युनिटी। तो हम सबको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज़ रियली गुड टू सी कि साउथ अफ्रीकन ड्रमर इतना अच्छा बंगाली जो ढाक होता है, जो उसका ट्यून होता है, रिदम होता है, वो बजाते हैं। सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट व्यू टू सी। जी हाँ, बिल्कुल। जब म्यूजिक की बात आती है देन ऑब्वियसली उसमें बहुत कम भेदभाव होता है, बिकॉज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो जिस तरह बजाता है, आवाज़ उससे धुन निकलता है। और वैसे भी अगर हम टोन्स या नोट्स कहते हैं ना, तो नोट्स अगर कोई भी म्यूजिक का नोट्स देते तो सिमला ही होता है, सिर्फ अपने अपने वेजन हम रख देते हैं। हाँ। और वैसे अगर देखा जाए हम क्या खाते क्या पीते, जीने के लिए क्या जरूरत है, सभी लोग वही करते हैं। वही करते हैं। जी हाँ, तो सिर्फ हमारा अपना अपना स्टाइल हो जाता है, बिकॉज दैट्स आवर बैकग्राउंड, जहाँ पे हम पले बड़े हुए हैं वो अपना लेते हैं। बट अदरवाइज तो जो चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है जीने के लिए, तो बिल्कुल सही नहीं होता सभी के, अगर आप देखा जाए। बट एनीवे इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग कि आपका जो इस प्रोग्राम में आधा पीपल आर टेकिंग पार्ट, एंड आई थिंक इट शुड बी एक्साइटिंग, बिकॉज कुछ डिफरेंट रहेगा लोगों को देखने के लिए। जी। और हमारा जो क्राइसिस है ये तो इट्स आई थिंक गेटिंग मोर पॉपुलर विद मल्टीकल्चरलिज्म, बिकॉज हमारे में वी वर बीइंग टेस्टेड अ फ्यू टाइम्स, बिकॉज जब कोई पता जी, थे या जी, नहीं, एंड वी वर हम बीइंग थे, टेस्टेड, थे। एंड दैट्स व्हेन ऑब्वियसली वी हैड टू मिक्स अराउंड विद एवरीबॉडी, ठीक। बिकॉज वो हाल था कि नेबर्स, वी हैड टू नो हु योर नेबर्स वाज। बिल्कुल। आई थिंक एक टेस्टिंग टाइम हमारे साथ में होता है, एंड देन ऑफ कोर्स वी वेंट थ्रू द शूटिंग एज वेल, उसमें भी हमने देखा जी। कि किस तरह हर जो कम्युनिटी जुड़ के साथ आया, एंड दैट इज व्हाट इज कीपिंग क्राइस्टचर्च द वे इट इज। तो काफी Yes, अलग है yes. क्राइस्टचर्च। और अभी अगर इकोनॉमी में देखा जाए, वी आर वन ऑफ दोस स्टेबल वंस, दो वी हैव लॉस्ट आवर नंबर 1, जो नंबर हमने थोड़ा लूज किया है अभी जी। टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी कैन बाउंस बैक, बिकॉज हमारे पास वो हिम्मत है, वो ताकत है कि हम जुड़ के भी काम कर सकते हैं, या वी आर नाउन टू बी क्वाइट स्टेबल कंपेयर टू अदर प्लेसेस। बिल्कुल। तो आपकी जो ये पूजा है, दुर्गा पूजा है, तो पीपल अगर हम आना चाहे, जैसे आपने सुना, देन दे कैन ऑब्वियसली दे कैन कम एंड टेक पार्ट, आरती में जो भाग वगैरह ले सकते हैं। जी जी एकदम। जी। जी। और
एंड आई ऑल्सो वांटेड टू हाईलाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट की, क्योंकि आपने सपोर्ट की बात करी, क्योंकि एक कल्चरल इवेंट है और इट्स अ फ्री एंट्री इवेंट, तो it is only possible because of the sponsors that we have. And if I may just very quickly thank all the sponsors on your platform. There are few of them: Amrock Homes, Maruti Finance, A to Z Accounting, Ray Property Management, or William Corporation, Sidhu from William Corporation. And in addition, the media partners जो हमारे पास हैं, जैसे जलसा रेडियो, Sidhu Media, Radio Sarewala, or Radio KJ. So thanks to all of them, because without them, we would be putting money from our pocket, and which would not have been possible. The event is only getting bigger in size, and it is possible because all of your support is there. जी बिल्कुल, और ये भी दर्शाता है कि जब धर्म की बात आती है देन दैट्स व्हेन अगर पीपल जुड़ के आए तब उसमें करने में भी मजा आता है। इस धर्म तो ऐसी चीज है नहीं कि आप करें और वो आप ही का होगा, बिकॉज दैट्स द होल रीजन वी आर डूइंग इट, कि हम तो वही करें जो हमें करना, लेकिन इट इज फॉर पीपल, बिकॉज वो लोग आते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं पूजा पाठ में। इन सम पीपल वी डोंट नो हु इज गोइंग थ्रू व्हाट, और एक ऐसा मौका आता है जब हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं काफी भावुक हो जाते हैं पूजा पाठ में, दे आर वेरी मच, और आपको तब वो देख के आपको भी काफी अच्छा लगता होगा कि वी हैव बीन डूइंग सच अ गुड थिंग। और दूसरी बात है, जस्ट बिकॉज आप टेम्पल्टन में कर रहे हो, आई एम श्योर देयर बी मेनी पीपल जो रोल्स्टन में, दे माइट प्रेफर टू कम देयर, क्योंकि आई नो लोग बिजी हो जाते हैं, अपने काम से निकलते हैं, देन दे माइट जस्ट फाइंड इट इजी कि हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, अदरवाइज क्राइस्ट थोड़ा समय लगता है। वी ऑल थिंक द सेम वे, वैसे तो क्राइस्ट कुछ दूर तो है नहीं, तेरी से पहुंच ही जाता है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस हम हरदम जोड़ते रहते हैं कि कितना दूर हमें जाना है, स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं, आपको जाकर फिर वापस भी आना है, तो आई थिंक वो डिस्टेंस विल मेट अप। और अभी हमने काफी देखा है कि कैंटरबरी इज काइंड ऑफ ग्रोइंग। पहले कुछ लोग थे एजबेटन में, कुछ लोग टिमरू में थे, कुछ लोग उमरू में थे, कुछ लोग उधर रंगोरा साइड, अभी तो बहुत लोग हो चुके हैं, एंड दे ऑल ट्रैवल, सभी लोग ट्रैवलिंग करते हैं, उधर मोटरवे पकड़ के आते हैं, सो दे माइट फाइंड इट इजी अगर रंगोरा नॉर्थ के साइड से आ रहे हैं। और वी नो, हम पहले से भी जानते हैं कि एजबेटन काफी जुड़ा हुआ है हमसे, बिस्वानी हवा दूर है, और अगर टेम्पल्टन की बात करें देन देयर वोंट इवन हैव ट्रैफिक के कारण भी दे बी हैप्पियर टू कम ओवर देयर। तो अगर आप सुन रहे हो कहीं भी हो, सो इट्स अ फ्री इवेंट, आप आ सकते हो। और दूसरी बात इसमें है कि मोस्ट ऑफ द इवेंट्स अगर हम जाते हैं देन टाइम होता है ना 7 PM स्टार्ट होता है, 8 और फिर 10 बजे से कुछ हो वगैरह फिर बंद होने लगता है, तो क्योंकि वैसा होता है, हम बाय द टाइम घड़ी देखते हैं टाइम हो गया है, तो और तो इसमें काफी फ्लेक्सिबल है, बिकॉज आप अपने समय पे आ सकते हो। दिन में अगर आप आके आरती में भाग ले लिया या बाद में आया या दिन भर भी आप टिक सकते हो, सो दैट इज गुड थिंग। और लंच पे हमारे पास इंडियन बंगाली स्टाइल जो वेजिटेरियन लंच है दैट विल बी सर्व्ड, और जो बच्चों के साथ आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज है। हम हमेशा आवर इवेंट्स आर ऑलवेज किड्स फोकस्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स एज वी से, तो उस हिसाब से वी हैव डन सो मच फॉर द किड्स, सो इफ यू कम ओवर यू विल सी योरसेल्फ। जी बिल्कुल, काफी अच्छा लगता है व्हेन किड्स आर एक्साइटेड और एंड देन दे लुक फॉरवर्ड टू इट नेक्स्ट ईयर। ऐसा भी होता है ना कभी जो बहुत छोटे बच्चे तो उसको ऊपर नहीं पता होता है, एंड देन दे गो होम एंड देन दे आस्क व्हेन आर यू गोइंग टू दैट दुर्गा पूजा अगेन, तो पता चलता नहीं नेक्स्ट ईयर वेट करेगा। और वैसे हमारे देश में तो देन ऑब्वियसली वी गो फॉर 9 days या जो 10 डे होता है ना दुर्गा पूजा ये 5 डे तक हमारे यहाँ चलते हैं वो। जी हाँ, बिकॉज सभी लोग अपने अपनी तरह जो बनाते हैं, आई नो वी हैव इट लॉन्ग इन आवर कंट्री, बट ओवर हियर तो होल और अपने वक्त के कारण जो भी हम करते हैं वी जस्ट इट्स ऑल वीकेंड्स। जी हाँ एग्जैक्टली, बट फिर भी अच्छा लग रहा है कि हम इतनी दूर होकर भी कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आवर नंबर्स आर ग्रोइंग, हम भी ग्रो हो चुके हैं, काफी नंबर हो गया है, और पीपल डू कम टू सच इवेंट्स, और देयर इज अ नीड। अब तो हम यही कहेंगे कि सच इवेंट्स आर नीडेड ताकि लोग आ सके, और वो भी हमें काफी अच्छा लगता है देखने के लिए कि द वे यू गाइस सेटअप, ऐसा लग रहा है अगर आप हॉल में चले जाओ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने बंगाल से बाहर हो, लगभग आपको लगेगा कि वहीं हो, लाइक इंटीरियर अगर आप देखोगे बाहर तो ठंडी रहेगा, नहीं बदलेगा ऐसा हो जाए। जी हाँ। और ये सब इवेंट्स में जाना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसेंटली ओणम हुआ था, जब हम गए थे अपने फैमिली के साथ, और वहाँ जाके हमें वी मेक फ्रेंड्स विद अदर पीपल जो हमारे बच्चे की उम्र के हैं, एंड दे टोल्ड अस अबाउट व्हाट ओणम इज अबाउट,
फिर नाउ दे आर कमिंग इनटू दुर्गा पूजा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम अगेन, हमारे बच्चे आर वेटिंग टू मीट देयर किड्स टू प्ले अगेन, सो दिस इज द एंटायर थिंग, दैट्स हाउ द कम्युनिटी कम्स टुगेदर। जी बिल्कुल, अगर मैं अपनी बात करूंगा, मैं फिजी में था, अगर मुझसे कोई पूछता ओनम क्या, तो मुझे नहीं मालूम था। जी 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 हाँ, और आई न्यू बंगाल, ऑब्वियसली हम मूवीज वगैरह देखते हैं तो जी। हमें पता है, और बंगाल आई थिंक टाइगर देयर का हाँ जी, जी। जो पॉपुलर होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं पता था, ये तो हाँ। काफी यहाँ पे पता चल गया, यहाँ जस्ट पर बिकॉज बिल्कुल आई थिंक ओवर हियर वी मीट मोर ऑफ बिल्कुल। पीपल फ्रॉम इंडिया है, और जगह जगह से लोग मिलते हैं, आई थिंक वी नो मोर देम, ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज आई एम इन द रेडियो काइंड ऑफ ट्राइब तो सभी लोग मिलते ही रहते हैं, हाँ। बट आई थिंक अगर नॉर्मल पीपल अगर देखा जाए देन दे आल्सो गेट टू नो दिस, बिकॉज जो इवेंट्स हो रहा है उसके इर्द गिर्द हाँ एंड इट हैपेंस, जैसे आपने बोला किड्स दे आर वेरी गुड एग्जांपल, हाँ। क्योंकि जब ये बात बच्चों की होती है देन फ्रेंड्स टॉक, बिल्कुल और यू नो दे वांट टू गो एंड मीट द फ्रेंड्स ऑब्वियसली, और काफी अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ प्रोग्राम है जिससे बच्चे भी आ सकते हैं, और वही वो एज होता है, और आप सोचोगे कि अच्छा बच्चे आएंगे वो समझेंगे क्या, बट उसको समझना है, उसको देखना है, देखना हाँ। और वो खुद ही प्रोसेस कर लेंगे, वो आप उसकी चिंता मत करो, बिकॉज उनके पास अपना गिफ्ट होता है। जी। दे डू रिमेम्बर दो, हिंदी यहाँ पे बच्चे काफी कम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ज्यादा कॉन्वर्स करते हैं, बट इसका मतलब नहीं कि दे डोंट एब्जॉर्ब दोस थिंग्स दे डू, They do. और आगे चल के यू नो सम किड्स विल बी इंटरेस्टेड, Yes. काफी काफी दैट्स द आइडिया। अब 100 बच्चों में लोग सभी 100 तो नहीं करेंगे, और वो तो आपके देश में भी होता होगा, सभी बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। ढाक नहीं बजाएंगे, जी। उसमें से कुछ 5-6 निकल ही हाँ, जाएंगे हाँ। ढाक बजाने वाले, एंड दैट्स हाउ द कल्चर कीप्स ऑन गोइंग। Exactly. और मुझे ऐसा लगता है कि इफ वी कीप ऑन डूइंग इट देन इट विल, एटलीस्ट हमारे पास होप है कि ये कल्चर बचा रहेगा, अदरवाइज जिस तरह अभी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, आ रहा, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बिल्कुल बट ऑन द गुड साइड आई थिंक अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी भी हमारे काम आ रहा है, बिकॉज वी प्ले सॉन्ग्स एंड जो कुछ टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल, यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स आप कैसे यूज कर रहे हो, सो विच इज अगेन अ गुड थिंग। एंड क्विकली अबाउट जो हम दुर्गा माता जो स्टोरी की बात किया जाए, अगर हम धर्म से अगर इसको मिला है, तो आई एम गेसिंग उस इट वाज समथिंग दैट महिषासुर महिषासुर को हाँ। मारने के लिए उसको जी। आना जी था। जी So the basically the concept is कि जो it's basically good over evil. तो जो बुराई का नाश और अच्छाई का the spreading the हाँ जीत, अच्छाई की जीत, तो यही इसके पीछे बैकग्राउंड है। एंड हम जानते हैं कि दुर्गा माँ शी इज सच अ ह्यूज पावर एंड इट रिप्रेजेंट्स वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल। तो माँ को हम बहुत ही बड़े मतलब what we are trying to say is, or what Durga Puja is about is, Durga Puja is celebration of women empowerment, और नारी जो शक्ति जो होती है, and the जीत होता है अच्छाई की बुराई के ऊपर, सो यही दर्शाती है दुर्गा पूजा। जी हाँ, बिल्कुल, बिकॉज कभी कभी वही होता है कि पीपल डू क्वेश्चन अबाउट, हमारे धर्म में क्वेश्चन तो उठते रहती जी। है, एंड ऑफ कोर्स वी हैड कृष्णा की कहानी सब जानते हैं किस तरह वो आया, और एंड ही डिड द सिमिलर थिंग, एंड देन वी नो व्हाट राम जो आता है और रावण को मार देता है, तो आई थिंक इफ यू लुक एट दुर्गा माँ, आई थिंक सिमिलर थिंग हैपेंड, जी, बिकॉज जी, जी। महिषासुर महिषासुर, yes, जो हाँ, राक्षस था, ही राक्षस का गॉट अ वध। बून जैसे होता है, जी। ही गेट्स अ बून एंड इमोर्टल बन जाता है, जी एंड देन ऑलवेज देयर इज अ लूप, Yes. हाँ, मिल जाता है जो भगवान होते हैं, एंड देन दैट्स व्हेन दे सेंड दुर्गा माँ इन दैट रूप, कि because वो तो नारी का रूप है, जी। एंड शी कम्स, और फिर वो संहार करती है महिषासुर को, एंड शी इज क्वाइट पावरफुल, आई थिंक उसके हाथ में जो 10 हाथ होते हैं, जी। all the 10 hands, हाँ। अलग अलग जो अस्त्र होते हैं, और हमने ये भी सुना है कि जो दुर्गा माँ का जो भक्त होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन लीडरशिप रोल्स, इज दैट ट्रू? आप बंगाल में भी कुछ माना जाता है? ऐसा 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 तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे ग्रुप में जो भी है, हाँ वी ऑल हैव टू बी लीडर, ताकि हम Exactly. इस चीज को पुल ऑफ कर सकें, जी सो विच इज अ ग्रेट थिंग। जी हाँ, वैसे बोला जाए तो मानने वाली बात है, बिल्कुल, सब लोग बिल्कुल, अपने की तरह मानते हैं, अपने बट को तरह मानते यस हैं, जी, जी। अगर दुर्गा माँ का देखा जाए देन शी इज क्वाइट पावरफुल, एट द जी। सेम टाइम ये भी माना जाता है कि अगर उसको अभी ब्लेसिंग किसी के ऊपर हो जाए तो उसका तो जो पूरा जी। सभी कुछ सफल हो जाता है। और तो- ये दुर्गा पूजा का जो टाइम होता है, ये वो वक्त है जब हम ऐसे मानते हैं कि जो बंगाल के घर की जो बेटी है वो वापस अपने घर आ रही है, तो इसलिए इतनी खुशियां मनाई जाती है। तो अपने पति के घर से वो अपने मटर्नल घर पे 11 दिनों के लिए आ रही है अपने बच्चों को लेके। एंड जैसे कि हमारे फैमिली में भी होता है, जब बेटी घर पे आती है तो वी सेलिब्रेट, राइट? तो खाने खा के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं,
ये सब करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं. So that's what we do when Durga Ma comes to earth. जी हाँ, so ये आपका मानना है. हाँ जी, हाँ जी, 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 okay, जी। that makes quite a sense. और दशहरा या दुशहरा? दशहरा जो है वो इट्स अ बिट डिफरेंट, ये रामायण के साथ जुड़ा हुआ है. जी, हाँ, सो इट्स ऑन द सेम टाइम ऑफ कोर्स. सेम टाइम कुछ लेकिन हाँ, एसोसिएटेड है ना, उसी जो हम कहते हैं नवरात्रि जब हम बिल्कुल करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जी हाँ, ठीक है. तो दैट्स क्वाइट गुड टू नो फ्रॉम यू. और जैसे भी हमने शुरू में ही बोला था, फिर से हम दोबारा रिपीट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करें, इसलिए ताकि आप ये भुला ना जाए, या हाँ जी. अगर we will just try to cover as much as we possibly can in our time that we have today. कि जो दुर्गा पूजा है obviously it's being done for the community के लिए है. आइए और ज़रूर भाग लीजिए. and it's happening in खास बात तो ये है कि it's a free entry and family जो इवेंट होता है. और जो आप बोल रहे हो कि लंच वगैरह जो, so is it provided या उनको अपना जो कुछ कैश या कुछ लाना So honey, it is a free event, तो खाना भी it's not charged. Okay. तो हमारे वहाँ पे buffet लगा होता है and we serve the food जी. to the plate. Yeah. फिर आप अपना plate लेके you find a place to sit and you can sit there, but it is not charged. ओके, जी. ठीक है, which is wonderful. I mean, अच्छा भी है, ताकि लोगों को ये जस्ट लाइक ट्राइंग टू मेक इट क्लियर कि लोग जब निकले तो उनको वो शंका ना हो ना, हाँ, कभी भी हाँ, लोग कार्ड नहीं लेके ट्रेवल करते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल फिर उनको पता होना चाहिए. हाँ, और यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग, हम चाहते हैं कि they all they जी. think about is it's this beautiful event हम्म. or the celebration and not about anything else. जी. And again, जैसे मैंने कहा आपसे, ये जो free food या जो भी है, it's all because of our sponsors जो हमें sponsor जी. करते हैं, हमारी मदद करते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. और हम स्पॉन्सर्स को वही कहेंगे. आई नो दे आर आल्सो गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, अभी इजी नहीं है जो भी जी. इकोनॉमी की हुआ देखा जाए. यू विल बी वन ऑफ दोस पर्संस, शायद हम बाद में किसी दिन जरूर आपसे जरूर बिल्कुल, बात करना बिल्कुल, चाहेंगे, बिल्कुल. बिकॉज यू आर इन दैट इंडस्ट्री. जी. यू विल बी वन ऑफ दोस बेटर पर्सन टू नो क्या हो रहा है अभी. Of course, of course. So with sponsors हम कहेंगे कि they may be a bit under pressure these days. बिल्कुल. It doesn't matter कि वो लोग किस लेवल पे. I think everybody is going through this a bit uncertainty, but I think we will bounce back. थोड़ा समय लगेगा and we will bounce back. But अच्छा लग रहा है कि to see that they are still supporting such events. So definitely we are all शुक्रगुजार हम कहेंगे उनके लिए कि they are still supporting us, so that आप एक फ्री इवेंट रख सकते हो जहाँ पे लोग आ सकते हैं. और दिन भर का इवेंट वो भी एक कठिन बात होती है, बिकॉज ऑब्वियसली होल भी हायर करने के लिए यू हैव लिमिटेशंस. जी. यहाँ पे तो होल लोन आप आवली रेट पे लेते होंगे. हाँ जी. तो उसने ध्यान में रखते हुए इट इज एन एक्सपेंस एंड आप जो कर रहे हो विच इज अ बिग डील. और हम कहेंगे पूरी टीम है जो बेंगलियाना मल्टीकल्चरल जो क्राइस्टचर्च का जो टीम है, हम कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग योर टाइम टुवर्ड्स दिस इवेंट. और हम कोशिश करेंगे और होप करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसमें अपना जो अब जो कुछ उन्हें करना है या जस्ट कम इन भाग ले सकें. बिल्कुल. जी हाँ. और ये जो पंडित जी आपने मेंशन किया था इंडिया से, इज फ्रॉम लाइक मैंगो? हाँ जी, वो बंगाल से बंगाल है. से है. तो जैसे मैंने कहा पहले, मैंने क्या किया when we found out कि I am going to do दुर्गा पूजा, जी. तो मैं उस वक्त लकीली मैं इंडिया जा रहा था. हाँ. तो मैंने इंडिया गया, मैंने एक पंडित जी से मिला और सीखने की कोशिश की and I did here for 2 years. लेकिन what I realized is for दुर्गा पूजा you need someone professional. जी. और थैंकफुली तभी दुर्गा माँ ने इतना चमत्कार किया कि वो खुद ही यहाँ आ गए जी. और आके हमसे जुड़े. और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर वो दुर्गा पूजा करना चाहें, और वो मान गए. तो अभी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में होती है. और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, हमारा जो मूर्ति है वो हम 2023 से यूज़ कर रहे हैं. 2022 and we got it. 2022 yes, and we got it from a place in Bengal, जहाँ पे सब जगह जो बंगाल में जितने भी मूर्ति बनते हैं वहीं पे बनते हैं. इट्स कॉल्ड कुमारटुली एंड ऑल द मूर्तिज गेट मेड ओवर देयर. एंड जो भी बाहर जैसे यूएस, कनाडा, यूके जो भी जाते हैं मूर्ति, वो सब वहीं से जाते हैं. तो हमारा जो वो मूर्ति है वो एकदम कोर प्लेस से है बंगाल के, जहाँ पे मूर्तियाँ बनती है दुर्गा माँ की. वहाँ की मिट्टी से बनती हाँ, है. मिट्टी से बनती है. That's the खासियत. That's of the that place. essence. हाँ. जो बनाते हैं उसको कुमार बोलते हैं ना? कुमार बोलते हैं. जी कुमार जी बोलते जी. हैं, इसलिए वो उस जगह का नाम ही है कुमारटुली. ओके. जी. I didn't get that. Wow, that's wonderful. जी हाँ. तो चलो आई विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक. एक कंसोल वाला एक एड में बजाता हूँ, बट व्हेन वी आर बैक फ्रॉम दिस एड, तो मैं थोड़ा कुछ और जानना चाहूँगा जो अपने सिंदूर, क्या बोलते हैं उसको? सिंदूर खेला. सिंदूर खेला
उसके विषय में कुछ मैं पूछना चाहूँगा। ढाक तो मुझे पता है, इट्स मोर लाइक अ ढोल जो बजता है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, देयर बी सम लिसनर्स लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इससे पहले कुछ नहीं पता था। अच्छा, Remember, अच्छा। जब हम पहले हाँ, लास्ट पहले, इंटरव्यू जी। में तभी तो मुझे पता चला कि ये भी कुछ होता है। जी, जी। और ढाक आई थिंक आफ्टर फ्यू टाइम्स देन आई रियलाइज वो जी। क्या है। एंड सो देयर बी मेनी पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड टू। मैं एक से बजाता हूँ एंड देन आई टॉक टू यू। ये समय है कि आप मतदान करें और अपने मेयर, काउंसलर और कम्युनिटी बोर्ड चुनें। जी हाँ, जो एड आपने सुना इट इज़ फ्रॉम द काउंसिल। तो जैसे मैंने शुरू में बोला था कि इलेक्शन, जी हाँ, जो काउंसिल इलेक्शन है, आई नो काफ़ी लोग नेशनल इलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये जो काउंसिल इलेक्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है। आप किसको नया चाहते हो, या तो फिर चेंज चाहते हो, या तो फिर किस कैंडिडेट को वोट करना है, इट्स योर चॉइस। बट हमारा इंकरेजमेंट, हम ये नहीं बोल रहे हैं किसको वोट करो, हम ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ डू वोट, बिकॉज दैट इज़ योर वोटिंग राइट्स, और ये जो पावर है आपके पास है, डू एक्सरसाइज देयर पावर्स। तो चलो हम इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं। वंस अगेन हम धन्यवाद देना चाहेंगे देव एंड सुश्रुति को। आई एम होपिंग आई हैव गॉट योर नेम राइट। Yes. जी, आई एम ट्राइंग कोशिश करता हूँ। तो सुश्रुति जी, आई थिंक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन अस बेटर कि जो सिंदूर खेला है ना, खेल को आप लोग खेला बोलते हो ना? खेला, यस, खेला है, मतलब खेला, मतलब खेला। खेलना। यस। तो सिंदूर खेला के बारे में मैं ये बोलूंगी कि इट्स अ रिचुअल, बंगाली कल्चर का एक रिचुअल है, एंड ये मनाया जाता है जो लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा होता है, जो कि विजयदशमी बोला जाता है, उस दिन मनाया जाता है। तो उस दिन क्या होता है, माँ जारी होती है। उससे पहले हम पहला जो सिंदूर है वो माँ को देते हैं, दुर्गा माँ को देते हैं, और वहां से हम लोग एक दूसरे, जो भी मैरिड वुमेन है, एक दूसरे के ऊपर सिंदूर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग ये एक दूसरे को ये बोलना चाहते हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं कि हैप्पीनेस, जैसे फुल मांग विथ, हमेशा भरी रहे। हाँ, मांग हमेशा भरी रहे, फिल्ड विथ हैप्पीनेस, जो बच्चे हैं वो खुश रहे। तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट, और ये एक मैरिड वुमेन दूसरे मैरिड वुमेन को लगाते हैं। पर आप जब देखते हो ना, इफ यू हैव सीन द सिंदूर खेला, जो हर औरतें एकदम लाल और व्हाइट साड़ी में होते हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। द व्यू इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये किस समय रहेगा नेक्स्ट सैटरडे को? ये हम करते हैं आफ्टर आवर कल्चरल परफॉर्मेंस, जो कि 4 बजे खत्म होगा। उसके बाद हम सिंदूर खेला करेंगे। और ये जो आप सिंदूर खेला बोलते हो, इज इट कोई भी आ सकता है? आप कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन इट इज फॉर मैरिड। Married woman. मेरे लेकिन एक कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है, टू बी ऑनेस्ट, मैरिड वुमेन मांग में सिंदूर लगाते हैं, बट अनमैरिड वुमेन अगर है तो गाल पे भी लगा सकते हैं। ऐसा जी। कुछ वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो वो लोग सब भाग ले सकते हैं, नहीं इस काइंड ऑफ जो पब्लिक वगैरह वो लोग सब देख जी, सकते जी, हैं। जी। ओके, दैट्स एक्साइटिंग। तो अगर यहाँ तो हम उन लेडीज की बात करेंगे जो उस पर्टिकुलर हॉल में रहेंगे, बट अगर आप बंगाल की बात कर रहे हो, सो इज इट हैपेंस इन अ लार्ज स्केल, वहाँ तो होता होगा? जी, जी, जी और जैसे मैंने कहा, वहाँ पे हर मोहल्ले का अपना दुर्गा पूजा होता है। जी। तो वहीं यहाँ के मोहल्ले के लोग इस दुर्गा पूजा में जाते हैं, अपने मोहल्ले, सब अपने अपने मोहल्ले में। लेकिन ये इट इज वेरी कॉमन एंड इट हैज टू हैपन, और सब लोग इसमें पार्ट लेते हैं। बहुत खुशी का टाइम होता है, और उस वक्त में मिठाई भी बांटी जाती है। तो बहुत ही अच्छा वक्त होता है। That's quite interesting. मैंने कभी देखा नहीं है, देखेंगे तो पता चल गया कि आप अगर इस साल जी। आ सके तो बहुत ही अच्छा है, और तो आप भी देख सकते हैं। और आपके लिसनर्स भी जो है वो लोग भी अगर आए तो वो लोग भी देख सकते ना हैं। ना, आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि काफी लोगों ने नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं होगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, और मुझे ये भी नहीं ख्याल है कि मैंने ज्यादा करके हम जब फिजी में थे, जो कुछ हमें ये सब देखने को मिलता ज्यादा मूवीज ही था। बिल्कुल। जैसे मान अगर पाकिस्तानी मूवी देखे तो हम जी। उसका कुछ कल्चर देखते हैं ना, अभी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो उसका कुछ कल्चर देख रहे हैं, बट ज्यादा मूवीज ही हम देखते हैं। तो मूवीज में बॉलीवुड का जो मुंबई है वो सब अभी साउथ इंडियंस काफी पॉपुलर हो चुका है। हाँ। जी। हमारे समय में कम था, तो कम था। नाउ वी कैन काइंड ऑफ लुक एट देयर कल्चर, लेकिन आई डोंट थिंक हमने उतना ज्यादा लाइक मूवीज पहले फ्रॉम उतना बंगाल नहीं। देखा होगा हाँ, हाँ। कि हमें उतना पता चले, बिकॉज हमारा ध्यान उतना गया ही नहीं होगा। जी। और इतना तो हमें पता ही था बचपन से कि इंडिया इज फिल्ड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिल्कुल। तो उतना तो पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट लैंग्वेज होता है, लेकिन हम तो ज्यादा हिंदी मूवीज देखते हैं। हाँ।
तो इसलिए आई डोंट थिंक आई रिमेम्बर सीइंग दैट काइंड ऑफ जी थिंग इन मूवीज बिकॉज मुझे मालूम है मूवीज में लोग दे ट्राई टू ब्रिंग इन न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड बिल्कुल। न्यू थिंग्स हमें दिखाते हैं बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली मैंने अभी तक तो नहीं देखा है सो इट विल बी न्यू फॉर मी एंड आई एम श्योर मेनी लिसनर्स या व्यूअर्स जो भी मैं देख रहे हैं फॉर देम इट विल बी न्यू एज वेल और ढाक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज द नॉर्मल मैं क्या बोलूंगा बट आपका रोल So, देखने में कैसा हम लगता जो है? ढाक जो है वो भी हम लेके आए हैं हाँ, इंडिया इंडिया से से। और वो यू नो इट लुक्स लिटिल बिट डिफरेंट कॉन्सेप्ट वही सेम ही है हर जैसे ड्रम का जैसे होता है जी इसमें क्या होता है ढाक हम अपने कंधे में डाल सकते हैं जी और उसको फिर अपने दोनों हाथ को ऐसे बेंड करके बजाते हैं कुछ हाथ में कुछ लकड़ी जी जी वगैरह। लकड़ी हाँ, ऐसे होता है वो भी स्पेशलाइज्ड जो लकड़ी होती है हम्म। फिर उसको रख के भी बजा सकते हैं हाँ। तो उसमें एक स्पेशल ट्यून होता है जो धुन होता है जी। जो कि जैसे अभी सुश्रुति ने कहा कि एक साउथ अफ्रीकन ग्रुप है जिन्होंने वो सीख लिया है जी और वो यहाँ पे आके पहले अपना ट्यून बनाते हैं और उसको धीरे से शिफ्ट करते हैं बंगाली ट्यून की तरफ तो पूरा हॉल जब होता है एवरीवन इज एनकरेज टू गेट अप एंड डांस विद दैट Oh, तो okay. पूरा हॉल तक वहाँ पे डांस करते हैं सब जी जी सो तो इट इज अ रियली रियली ग्रेट व्यू और सब अपना ऐसे गोल सा बनाते हैं एंड दे डांस देयर तो हम इस बार इसमें कंपटीशन भी करवा रहे हैं कि जिसको नहीं आता है उसको सुनाते हैं और बोलते हैं अभी आप बजाइए तो जो सबसे अच्छा बजा लेते हैं हम उनको यू नो वी एक्नॉलेज बट जो ढाक आप बोलते हैं कितने ढाक से रहेंगे जस्ट एक ही रहेगा हमारे पास 2 हैं जी लेकिन जब जैसे इंडिया में अगर है तो उनके पूरा ग्रुप होता है है। और वो सब ग्रुप मिलके एक साथ बजाते हैं जी लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 हमारे पास 2 है जो कंपटीशन के लिए हमारे पास 2 है जी। लेकिन जो साउथ अफ्रीकन ग्रुप है उनके पास बहुत सारे हैं और जी जी और आई सी ना आगे पॉइंट तो जो अफ्रीकन ग्रुप आ रहे हैं दे ऑब्वियसली they will bring their own. टीम हाँ, रहेंगे तो सबसे अच्छा यही है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट में दे प्ले आवर ट्यून जी सो दैट इज द बेस्ट थिंग टू लुक जी और लेकिन अगर बंगाल की बात किया जाए जब ढाक बजता है उसमें साथ में गाना भी कोई गाता है या सिर्फ नहीं ढाक? ये सिर्फ Oh, वही है okay. इज द ट्यून दैट मेक्स द मतलब हाँ, जो हाँ। माँ दुर्गा का जो हाँ, जो एनवायरनमेंट है उस चीज को जैसे हम धुन सुनते हैं ना बिल्कुल। हाँ माँ आई माँ वाज का गोइंग टू से दैट जी। कि ये धुन कहीं भी हम हाँ। अगर जो बंगाल से है अगर कहीं भी उनके कानों में आता है वो कुछ भी करता है वो छोड़ देता है हाँ। और वो देखता है कि कहाँ से आवाज आ रही है हम्म। इट इज अ फिनोमेनन वो धुन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है जी हाँ जैसे हमारे लिए सायरन बजता तो पता चलता है ना जी एकदम वैसे काइंड ऑफ एक सायरन है जी, एक जी। साउंड होता है जो हम सुनते हैं और उससे पता चल जाता है क्या होता जी। है साहिल को पता है जब हमारे फिजी में शंख बजता है शंख जी तो उसका मतलब तो मैं मालूम है पूजा पढ़ने के लिए एक शंख और भी बजता है अच्छा जिसमें एक छोटे छोटे मछली होते हैं ना वो हाँ। बेचते लोग शंख बजाते हैं ओहो अच्छा ओके फिशरमैन अच्छा साउंड होता है और ऑब्वियसली जब हम छोटे थे और सड़कों पे अगर सिटी बजता है जी और वी नो इट्स अ डेटा में इलेक्शन वगैरह नहीं चल रहा है इसका मतलब है कोई आइसक्रीम बेच रहा है आइसक्रीम फिर आपको ढूंढना पड़ता है so, अलग अलग जो साउंड होता है बिल्कुल। उससे पता चलता है इट्स कल्चर बेस्ड है जस्ट बिकॉज हम वी नो हमें जी। पता हमें सिर्फ आवाज से हमें पता चल जाता है बिल्कुल। सो आई डू एग्री विद यू और वो ढाक होता है ना आई नो शायद के बाद में ऐसे भी आई नो मेनी पीपल जो काफी जुड़े होते हैं इस तरह कल्चर या अपने जो फाइट से और उसका जो गूज बम्स हो जाता है ना जब जी, इस तरह जी, का आवाज जी, सुनता है उन पे लाइक दे आर रियली इनटू इट हाँ। बहुत लोग होते हैं जो फिर वहां से टस बस नहीं होंगे एंड देन उनको ऐसा लग रहा है कि उसको पता ही नहीं कि कोई से देख रहा है जी जी या वो कहाँ पे है वो लोग उतना ज्यादा इमेंस हो जाते हैं बिल्कुल, एंड देन बिल्कुल। दे जस्ट डांस लाइक बिल्कुल तो वही जब वो बजता है अगर आप देखेंगे हमारे पास वीडियो भी है जैसे ही वो बजता है जो हमारे जो लोग हैं जो सब एकदम भाग कर जी। जाते हैं और उनके चारों तरफ सब नाचने लगते हैं और उसको देख के जो वहाँ देखने आए हैं वॉलंटियर्स वो भी अपना नाचने लगते हैं तो इट इज ब्यूटीफुल जी हाँ, जी हाँ, सही बात है डांस का तो वही भी कहना होता है ना कि डांस लाइक नो वन इज वाचिंग यू बिल्कुल जी बिल्कुल एंड देयर इज द बेस्ट डांस दैट यू कैन हैव जी मैं बोल रहा हूँ जो इसमें काफी वीक है एनीवे मैं बस वही कहूंगा ऑल द बेस्ट विथ योर प्रोग्राम पता चल चुका है कि फ्री एंट्री है इट्स एट टेम्पल्टन कम्युनिटी सेंटर 27 तो बस अभी सैटरडे की बात करें एंड सुबह आई थिंक 11 बजे से आप जा सकते हो फिर लंच वगैरह तो प्रोवाइडर है सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट और किड्स का जो प्रोग्राम्स भी है जी, सो इट इज जी। नाइस एज वेल बच्चे भी वहाँ एंजॉय करेंगे और बीच बीच में आई एम गेसिंग पूजा और ब्रेक भी रहेगा जी बिल्कुल हाँ बिकॉज नॉन स्टॉप अगर पूजा में कुछ जाते हाँ। तो नो बैठते बैठते लोग थक भी जाते हैं हाँ। विच इज अ गुड थिंग अबाउट कुछ कुछ पूजा में हम भी जब जाते हैं दिस ब्रेक्स ना Breaks, कुछ हाँ। मान लो अभी आरती हुआ फिर ब्रेक होता है जी, फिर जी। कुछ होता है दिन आप खाना खाते हो या भोज प्रसाद देते हो हाँ। फिर
दोबारा फिर कुछ जो पंडित जी अपना जो कुछ ना कुछ पूजा करेंगे और इट्स अ गुड थिंग। अगर आप बंगाल के तो ऑब्वियसली आप जाना चाहोगे जी। बिकॉज एक तो पंडित जी आएंगे उसको ब्लेसिंग भी मिल सकता है बिल्कुल बिल्कुल इफ यू आर लकी बिकॉज आई नो देयर बी मेनी पीपल मेनी पीपल जी तो आप भाग के ऊपर है समटाइम्स यू डू गेट ब्लेस्ड जी। डायरेक्टली भी हो सकता है और जो लोग शायद बंगाल के नहीं होंगे तो आपके लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा टू बिल्कुल। गो एंड लर्न न्यू कल्चर। जी हाँ और स्पॉन्सर्स टू थैंक यू फॉर मेंशनिंग देयर नेम्स। आई नो कि इनका सपोर्ट तो काफ़ी जो हम कहेंगे इम्पोर्टेंट होता है टू डू सच थिंग्स। और नेक्स्ट ईयर भी आई एम गेसिंग आप लोग अभी से भी सोच रहे होंगे ना कि कैसा जाता फिर नेक्स्ट ईयर कुछ प्रिपेयर जी करोगे। जी वही हम हर साल कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें नया कुछ करें, अलग हाँ। से करें। कुछ अपने जो कोर टीम मेंबर है जो वॉलंटियर है जो अपना टाइम देते हैं जी। इतना कुछ करते हैं उनके लिए यू नो व्हाट वी डू डिफरेंट फॉर अस कोई रोल में चेंज करें हाउ कैन वी डू इवन बेटर फॉर द इवेंट। जी हाँ थैंक यू। अगर आपको लास्ट फ्यू मिनट्स है बिकॉज वी आर ऑन टाइम इज वेल तो आप इफ आई हैव मिस्ड टू आस्क समथिंग तो आप बता भी सकते हो इट्स योर टाइम एंड जी। देन दर्शक जो आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं एंड देन यू कैन इनवाइट देम इन योर ओन वे या जी। बंगाली में बोलना है नो हाँ, नो ये नो वो- प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन याद रखना कि टेम्पल्टन कम्युनिटी Yes. सेंटर में ये इवेंट हो रही है ऑन 27th 27th ऑफ सितंबर। तो 11 बजे से शुरू है और आरती होगी करीबन 11:30 बजे और 12:30 से लंच प्रोवाइडेड होगा विच इज़ फ्री। और उसके बाद मल्टी कल्चरल इवेंट्स परफॉर्मेंस होंगे। I also wanted to thank everybody in the team on behalf of the team, just like myself. हालांकि मैं यहाँ पे हूँ लेकिन हमारी एक और टीम है जो अभी खाने के लिए यू नो दे हैव गॉन टू डू सम शॉपिंग। देयर इज अनदर टीम हु हैज गॉन टू डू शॉपिंग फॉर डेकोरेशन एंड स्टफ। सबका अपना अपना काम है सब अपना काम इतना अच्छे से कर रहे हैं इसीलिए सिर्फ 4 जन मेंबर से शुरू करके आज हम लोग यहाँ पे यू नो वी आर serving hundreds of people and it has only happened because of the volunteers and we are always open for new volunteers। अगर कोई भी आना चाहे उस दिन भी हो कुछ भी हेल्प करना चाहें आप लोग so please welcome। আর আপনাদের সবার অপেক্ষা থাকবে 27 সেপ্টেম্বর টেম্পলটন কমিউনিটি হল। নমস্কার। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो ये थे देवेन सुश्रुति फ्रॉम बंगलियाना मल्टीकल्चरल क्राइस्टचर्च और हम बात कर रहे थे दुर्गा पूजा। आप सभी को जो इनविटेशन है आप जा सकते हो टेम्पल कम्युनिटी सेंटर 27 सितंबर जो अभी इसी संडे को। और बच्चों को जरूर ले जाइए बिकॉज इट्स ए फ्री फैमिली इवेंट। यू कैन टेक देम टेक योर नेबर्स डजंट मैटर किसी भी कल्चर को हो गो देयर एंड हैव फन। और इस आपके समय के ऊपर है आप कितना देर तक रुक सकते हो। आई नो किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं विच इज क्वाइट नाइस। और डू अप्रिशिएट द एफर्ट्स बिकॉज आई नो क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी होता है लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो मेहनत बहुत करना पड़ता है। छोटी से इवेंट या बड़ी हो डजंट रियली मैटर किस स्केल का इवेंट हो बट परिश्रम बहुत होता है महीनों का परिश्रम होता है स्पेशली जब लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। बट ये जो हम कहेंगे पार्ट टाइम जॉब तो नहीं बोलेंगे बट इट्स अ वॉलंटियर थिंग जो आपको अपना जो समय निकाल के करना पड़ता है। जो अलग जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो हेड्स ऑफ टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप जो ये जो पूजा आ रहे हैं आपके लिए टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बस आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े वही पहनने हैं और जाना है। और ऑब्वियसली दुर्गा माता जी की जो पूजा है उसमें आप भाग ले सकते हो। और अगर आप नहीं भी मानते हो तो कोई बात नहीं आप जाकर देख सकते हो कि किस तरह ये पर्टिकुलर ग्रुप है किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो मूर्ति रखे हुए हैं या तो फिर जो पंडित जी है यू जस्ट हमारा जो अभी ये जो स्टेज होता है ना लेर्निंग स्टेज होता है सो इट्स अ गुड थिंग आप जाकर लेर्न भी कर सकते हो। तो चलो हमारा जो काफ़ी समय हुआ हम लाइव वीडियो से भी वही कहेंगे कि भी हम अभी आपसे रुखसत लेते हैं फिर हम कभी किसी और बार लाइव वीडियो में आएंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन या कुछ चर्चा लेकर फिर बात करेंगे। और फ्रीक्वेंसी सो वी विल स्विच इन आवर जी हाँ शिवनी यू कैन स्विच ऑफ द लाइव वीडियो ना आप वीडियो बंद कर सकते हो।